जनता ने मन बना लिया। जनता इनके सामने कह देगी कि तुमको वोट डालेंगे, लेकिन डालेंगे नहीं। भैया महिलाएं बहकने वाली नहीं है, मौका भी लेंगे वोट भी ना देवें। 4 साल में तो पूरा नर्क बना दिया इन्होंने प्रदेश को। देखिए हमारी पार्टी देशभक्त है, हम तो भैया देशभक्त के साथ खड़े हैं। अच्छा, इसीलिए हमारा डीए काट लिया। हमारे पति ने 30 साल देश की सेवा की और इन्होंने हमारा डीए साफ कर दिया है। और वहाँ सीमा पर लड़ने का काम किया था हमारे पति ने। मुकदमा कर करके ही तो इन्होंने डरा रहे हैं लोगों को। ये भूमि का बांध रहे हैं। इनको पता है 2022 में आप धूल चाटने वाले हो, इसलिए डरा डरा के और धमका धमका के लोगों को। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम अलग अलग विधानसभा, अलग अलग वर्ग और अलग अलग मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर। लेकिन फिलहाल 4.5 साल योगी सरकार के शासनकाल में महिलाओं के लिए क्या कुछ हुआ, क्या कुछ रहा और किन मुद्दों पर जो है वो महिलाएं बात करना चाहती हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, जब कोरोना काल काफ़ी फैला, योगी जी और मोदी जी खो गए। ये इन्होंने बिल्कुल जनता को देखा नहीं। और अमेरिका में और इधर जो बाहर के देश हैं उनमें जो है वैक्सीन 70% लग चुकी है और हमारे यहाँ मैं समझती हूँ कि 20% भी नहीं लगी है। बोर्ड भी लगे, अब दिल्ली तक बोर्ड लग गया। भाई योगी जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में टीकाकरण हुआ, पूरे नहीं हुआ है। आपको मैं बता रही हूँ, नहीं हुआ। आप सर्वे करा लीजिए, बिल्कुल नहीं हुआ है। रोज लोग आ रहे हैं, 10-5 लगामे और भेज देते हैं अपने घर। इन्होंने देखिए लाशों के ढेर लग गए, 5-10 लाख लोग मरे हैं और उनको बेचारे उनको मुक्ति भी नहीं मिली है। कोई नदी, कोई नहर में बहा दिया, कोई नाले में बहा दिया। यहाँ तक कि जो कूड़े की गाड़ी होती है, जो कूड़ा जाता है, जिसमें आप कचरा बोलते हैं, मैं कूड़ा बोल रही हूँ, उसमें मैंने खुद लाश को डालते हुए देखा है। हाँ जी, कूड़े की गाड़ी में लाश को भेजा है, उसमें रिक्शे में खींच के ले जा रहे हैं। ऐसी बेकदरी हुई है आदमी की इस सरकार में। मैं समझती हूँ कि किसी में होगी नहीं। और अगर मेरे ऊपर ये बात रखी जाए तो मैं तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करूँगी। अब ज़बरदस्ती सीट छीन कर ये वहाँ पर क्या कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं और बम फोड़ रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कोविड के बीच में अभी जिस तरीके से आपने बताया कि कोई सुविधा नहीं थी, उत्तर प्रदेश सरकार कह रहे थे भैया कि हमारे यहाँ सब सुविधा है। अगर जो कहेगा कि भैया सुविधा नहीं है या फिर अफवाह फैलाएगा इस तरीके, तो उस पर मुकदमा किया जाएगा। मेरे पे मुकदमा कर दीजिए। ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन नहीं था। कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हुई, लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे और हमारे गाजियाबाद में बेड भी नहीं मिले। अगर मुकदमा करना, मुझे कर दे मुकदमा, मैं जेल चली जाऊंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं। बोलने से कोई परहेज? हाँ, बोलने से कोई परहेज नहीं। ठीक है ना। मुकदमा कर करके ही तो इन्होंने डरा रहे हैं लोगों को। ये भूमि का बांध रहे हैं। इनको पता है 2022 में आप धूल चाटने वाले हो, इसलिए डरा डरा के और धमका धमका के लोगों को भूमि का बना लो। लेकिन यहाँ भी जनता पागल नहीं है, जनता डरती नहीं है। और जनता जो कहेगी कुछ और, करेगी कुछ और। जनता ने मन बना लिया। जनता इनके सामने कह देगी कि तुमको वोट डालेंगे, लेकिन डालेंगे नहीं। ऐसा क्या सब लोगों ने सोच लिया? सबने सोच लिया, सबने मन बना लिया। हम जनता में घूमते हैं, हमें पता है इन्होंने सबको सताया है और झूठे मुकदमे करके जो अभी चुनाव हुआ है पंचायत वाला, उसमें इन्होंने, देखिए मैं सच्चाई बता रही हूँ, इन्होंने क्या करा, महिलाओं को धमका दिया, कहा कि तुम पे झूठे मुकदमा कर देंगे, तुम्हारे पति को फंसा देंगे। फिर अगर आदमी था तो ये कह दिया तुम्हारी ज़मीन जब्त कर लेंगे, तुम्हारा घर जब्त कर लेंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे। डर के मारे बेचारे ने डालनी वोट, तो कब्जा करा। आपको पता है जनता ने नकार दिया, जनता ने वोट इनको नहीं दिया है। बीजेपी कहते हैं ये तो छोटे मोटे चुनाव है, इसे मुद्दे अलग होते हैं तो इसीलिए कम आ गए। क्यों, कौन कम आ गए? चलो कम आ गए तो अब 2022 में देख लेना। अगर कम आ गए तो 2022 में देख लेना, 2022 में पता लग जाएगा। मोदी जी अभी जो है, मोदी जी कैबिनेट में बहुत सारी महिलाओं को लेकर आई हैं। अभी फेरबदल हुआ था हाल में ही 2 दिन पहले, तो बहुत सारी महिलाओं को जगह दिया। क्या कहेंगे इस पर? मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये सब दिखावा कर रहे हैं। अब चुनाव आ रहा है, अब तो ये सारे काम करेंगे। महिलाओं के लिए क्या किया इन्होंने? ना महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ करा है, ना ये करेंगे।
सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के भी बेटी नहीं है और योगी जी के भी बेटी नहीं है, तो इनको दर्द पता नहीं है कि बेटी का दर्द क्या होता है। प्रदेश चुनाव को लेकर थोड़ा सा मुद्दा अलग है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, चूंकि महिलाएं क्या सोचती हैं इस बारे में, कि राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से चलता आया है उत्तर प्रदेश में, तो क्या इस बार बीजेपी इसको लेकर आएगी? तो वोटर क्या सोच रहे हैं इस बार? देखिए, राम को सब मानते हैं, अभी भी हम मंदिर में ही खड़े हैं, लेकिन इनका जो है अब ये चलेगा नहीं। ये मंदिर मस्जिद पर वोट नहीं ले सकते हैं, ये भाई भाई को लड़ाकर वोट नहीं ले सकते। सब जनता समझ चुकी है इनको। जनता को चाहिए पेट में रोटी, जनता को चाहिए नौकरी, जनता को चाहिए अपनी बेटी सुरक्षित, जनता को चाहिए अपने देश में चैन अमन चाहिए, जो ये नहीं कर पाए हैं। आपको इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, पत्रकारों के थप्पड़, हाँ, एसपी सिटी के थप्पड़ हैं, महिलाओं को द्रौपदी की तरह साड़ी खींचना, इससे ज़्यादा और क्या कहलवाओगे भैया? अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया मोदी जी सारे कैबिनेट में जब महिलाओं को जगह दिया गया है, भैया महिला वोटर पे इफेक्ट पड़े? हाँ, ये वो खेल कर रहे हैं कि महिलाओं को अब जो है फिर एक बार बहका ले, लेकिन महिलाएं बहकने वाली नहीं है। एक तरह से देखा है तो मौका भी दिया है ना भैया, कि महिलाओं को हम आगे कर के लिए दिया, क्या महीने के लिए मौका दिया है? क्या महीने के लिए दिया बताओ ना? केंद्र में मौका दिया है तो अभी तो काफी टाइम बाकी है। अरे भैया, महिलाएं बहकने वाली नहीं है, मौका भी लेंगी और वोट भी ना दे मैं। अच्छा, हाँ, अपना मौका भी लेंगी, फायदा भी उठा लेंगी और वोट भी ना दें। और बताओ, ऐसा महिलाओं ने सोचा? हाँ, महिलाओं ने ये सोच रखा, मन बना रखा। सारी महिलाएं परेशान हैं क्योंकि उनका बिल्कुल घर चल नहीं पा रहा है। मुझे पता है, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। हमारे पति फौजी हैं, उनको वो नहीं मिल रहा है, उनका डीए काट दिया, उनके 5,000 रुपये पेंशन पे कटते हैं। तो वो तो कहते हैं भाई देशभक्त हैं, फौजियों के लिए मतलब हमारा देशभक्तों का ही पेट काटोगे हैं और अपना घर बनाओगे? तो ना फौजियों के लिए कुछ करा है इन्होंने, ना महिलाओं के लिए करा। बीजेपी कहते हैं कि हमारी पार्टी देशभक्त है, हम तो भैया देशभक्त के साथ खड़े हैं। अच्छा, इसलिए हमारा डीए काट लिया। 5,000 रुपये हमारे पति ने 30 साल देश की सेवा की और इन्होंने हमारा डीए साफ कर दिया है। और वहाँ सीमा पर लड़ने का काम किया था हमारे पति ने, और वो इन्होंने उनका डीए काट दिया, सबका डीए काट दिया। तो ये किसी के सगे नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इन्होंने जेब भरनी है, अफवाह फैलानी है, और योगी जी ने सोच लिया कि सिर मुंडा के मारो सबको, पत्रकारों को मारो, एसपी सिटी को मारो, महिलाओं को मारो, छात्रों को मारो, किसानों को मारो, जो आए उसको मारो। इन्होंने तो ये सोच लिया है। कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की? 0% आएंगी। क्या सीट आएंगी पता लग जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से योगी सरकार के 4.5 साल काम देखे हैं आपने? क्या काम देखे? हमने तो कोई काम ऐसा नहीं देखा। क्या किया योगी जी ने? कोई काम ऐसा नहीं किया। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, प्रशासन दुरुस्त हो चुका है। क्या काम है? ये काम कहा जाता है? किस तरह का है? वो कह रहे हैं कि भैया 4.5 साल में ऐसा काम किया है कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। नहीं, 70 सालों में तो काम हुआ होगा, 4.5 साल में तो पूरा नर्क बना दिया इन्होंने प्रदेश को। अभी लखीमपुर की ही घटना देख लो। अगर महाभारत में चीरहरण हुआ था तो ये अब देख लीजिए योगी सरकार में भी चीरहरण हो रहा है। और क्या हो इससे बढ़िया और इससे घटिया सरकार कौन सी होगी? अपनी बढ़िया सरकार बता रहे हैं ये। ये भी बोलिए क्या लगता है, सरकार ने कुछ काम किया नहीं किया? बताइए। क्या किया? कुछ नहीं किया है। महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और क्या है, महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। और क्या? क्या कहना चाहेगी योगी जी से? क्या कहना चाहेंगे अब की बार? भाई वोट मिलेगा नहीं मिलेगा उनको? महिलाओं अब जैसे काम करे वैसे मिलेगा। और क्या, जैसे दिखाई दे रहा काम वैसे ही काम भी दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो महिलाओं की तरफ से भैया नाखुश है महिलाएं? और क्या ना सोच है? अब क्या लगता है महिलाएं नाखुश है? महिलाओं तो कुछ नहीं खुश है कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, गैस के दाम बढ़ते हैं, और क्या महिलाएं खुश है? घर तो चलाने पड़ते हैं लेडीज़ों के, तो लेडीज़ कैसे खुश रहेंगे? आदमी जितना कमा के देंगे उसमें घर चलाना होते हैं लेडीज़ से, तो उसमें तो कोई नहीं खुश है। लेडीज़ क्या खुश हैं? बहुत हाँ, क्या कह रहे हैं? अब देख रही हैं, टीवी पर देख रही हैं, जो साड़ी खींची जा रही है, महिलाओं को नंगा किया जा रहा है, तो महिलाएं वोट देंगी इनको? महिलाओं की रसोई पर डाका डाल दिया इन्होंने। सिलेंडर का रेट देख लीजिए आप, जो गैस सिलेंडर होता है रसोई का, उस पर डाका डाल दिया है। और जो सरसों का तेल है वो कहाँ आसमान छू गया। मैं समझती हूँ कि रसोई चलाने में महिलाओं को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि वो बिल्कुल परेशान है, उनका घर चल नहीं पा रहा है। हमारा जो देश है, हमारा उत्तर प्रदेश है, बहुत पीछे पहुँच गया। लोग भूखे मर रहे हैं। जो बेचारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो रिक्शा चला रहा है, कोई अपना टेम्पू चला रहा है,
कोई किस तरह गुजारा, कब कपड़े बेच के गुजारा कर रहा, मैं समझती हूँ वो किस तरह। बीजेपी के तमाम नेता जो है ये आरोप लगाते कि भैया पहले की सरकार में ऐसा होता था, हमारे यहाँ तो रामराज आ गया है। ये रामराज है कि इनके सरकार में कि जनता, जब चुनाव हुआ अभी जिला पंचायत का, इसमें जनता ने इनको नकार दिया। प्रधान का चुनाव हुआ उसमें नकार दिया, बीडीसी का चुनाव हुआ उसमें नकार दिया, और ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके इन्होंने सारी सीट ले ली भैया। तो इससे अच्छा लोकतंत्र क्या होगा? ये तो पूरी गुंडाई पे आ गए। ये तो इन जैसा गुंडा तो मैंने कोई देखा ही नहीं। जितने गुंडे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हो रहे हैं, इतना मैंने कोई नहीं देखा। महिलाओं पे लाठीचार्ज, पत्रकारों के भी मारा है, पत्रकारों को पीटा है, और एसपी सिटी हैं वो उनको भी थप्पड़ मारा है, और महिलाओं की साड़ी खींच रहे हैं, महिलाओं को नंगा कर रहे हैं, बहन बेटियों को नंगा कर रहे हैं, 2 बजे जला रहे हैं उनको। तो ऐसा लोकतंत्र कहाँ? मैंने तो ऐसा लोकतंत्र देखा नहीं। इसको तो तत्काल में योगी को तो भीख मांगने के सिवा दूसरा काम नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री है वो कुछ भी है, वो मुख्यमंत्री भैया होंगे, आम जनता के लिए मुख्यमंत्री हैं। जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, और जब जनता चाहेगी, जब उनको उतारने का काम करेगी, और जनता ने मन बना लिया है कि अब इनको उतारेंगे। किन मुद्दों पर 2022 की जो वोटिंग होगी किन मुद्दों पर कर रही है, खासकर महिला वर्ग जो है? मैंने अभी आपको बताया ना, महिलाएं आज की तारीख में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बढ़ाएंगे और बेटी बचाएंगे। ना बेटी पढ़ रही है, ना बढ़ रही है, ना बच रही हैं। तो महिलाएं सब समझ चुकी हैं। अब इन्होंने क्या करा है, अब ये कह रहे हैं, देखो चुनाव का कितना टाइम रहेगा, 6 या 7 महीने रह गए होंगे। अब ये कह रहे हैं हम नौकरी निकाल रहे हैं। अब कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगी, वो नौकरी का सब ड्रामा है, कोई नौकरी नहीं निकल रही है। और इन्होंने एक्सप्रेस वे पे जगह जगह वो लगी हुई है, बोर्ड लगी हुई है कि 4 लाख रोजगार दिए हमने युवाओं को। किसको मिला? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी को रोजगार मिला है? किसको मिला? आप बताइए ना पत्रकार। आप बताइए, क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है मिला है? किसी को रोजगार नहीं मिला। और सबसे बड़ी गुंडई जो है इनकी, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। सबसे बड़ी जो गुंडई है इनकी, वो गुंडई ये है कि ऐसा हमने कभी किसी का शासन नहीं देखा कि अगर अपने अधिकार के लिए कोई आवाज़ उठाता है, उन पर लठ बजाने का काम करते हैं। चाहे महिलाएं हैं, चाहे बेटियां हैं, और चाहे हमारे छात्र हैं, चाहे किसान हैं, इन्होंने सब पे लाठी बजाई है। किसानों का मुद्दा एक बार चुनाव में हावी होगा, महिलाओं को क्या लगता है? किसानों का मुद्दा तो हावी होगा ही भाई। किसानों ने गर्मी में लाठी खाई है, पूरी ठंड हो गई, ठंडी बीत गई। ठंडी में कितने हमारे नौजवान, हमारे जो किसान थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कुछ इनकी लाठी डंडे से मर गए, कुछ पानी की पौछाड़ से मर गए, कुछ इनका जो काफ़ी, जैसे रात को हमला बोला था उन पर, हमारे जो राकेश जी कहते हैं, उन पर रात को हमला किया था। तो किसान तो मन में लेकर बैठा है कि अगर ये गांव में आएंगे तो इन पर लठ बजाने का काम करेंगे, और इनको आपके गांव से वोट मिलने वाला नहीं है। और मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ कि महिलाएं आधी आबादी के रूप में हैं, और जब आधी आबादी अपनी सी पर आएगी ना, तो जैसा माँ दुर्गा ने रूप रखा था ना, वो रखने वाली हैं, और इनको योगी जी को कुर्सी से खींच के उतारने का काम करेंगी महिलाएं। हाँ, चलिए देखिए, तमाम महिलाएं थी, महिलाओं से हमने बातचीत की, और अलग अलग मुद्दे पे, सिर्फ एक मुद्दा नहीं था महिलाओं का, तमाम मुद्दों महिलाएं ने खुल के बोला, बेबाक तरीके से बोला, और बताया कि किस तरीके से महिला की भूमिका अब की बार उत्तर प्रदेश चुनाव में रहने वाली है। फिलहाल के लिए नमस्कार, लेकिन आगे भी चलेंगे और वहाँ के भी अपडेट लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।